नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बहुलक। कक्षा 9th में हम बहुलक के बारे में पढ़ चुके हैं। बहुलक प्रेक्षण का वह मान जो बार बार घटित होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक हो उसको हम बहुलक कहते हैं। बहुलक को हम मोड भी कहते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक वर्गीकृत आंकड़ों का कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्न प्रकार है। पहले मैच में 2, फिर 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 और 3। इनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन हम कक्षा 9th में कर चुके हैं। देखिए ये प्रेक्षण जो ऑब्जर्वेशन 2 है इसकी बारंबारता देखें 1, 2 और 3। सरल शब्दों में ये कहें कि 2 जो है वो 3 बार आया है, 6 एक बार आया है, 4 एक बार है, 5 एक बार है, 0 एक बार है, 1 भी एक बार है और जो प्रेक्षण 3 है वो 2 बार आया है। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेक्षण 2 है इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, ये 3 बार आया है, इसलिए इसमें बहुलक जो है वो 2 होगा। आइए अब हम ज्ञात करते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा और वो किस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों में जिस प्रकार हम केवल देखकर ऑब्जर्वेशन को बता सकते हैं कि बहुलक क्या होगा, लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों में देखकर हम अनुमान नहीं लगा सकते कि बहुलक क्या होगा। हाँ, जिस वर्ग की बारंबारता अधिकतम होगी उस वर्ग को हम बहुलक वर्ग कहते हैं, उसको हम मॉडल क्लास कहते हैं। यानी कि हमारा जो बहुलक आएगा उस वर्ग के अंदर ही आएगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक दी गई होगी। इसलिए बहुलक का जो सूत्र है वो L + F1 - F0 - 2F1 - F0 - F2 गुणा में H है। इनका डिटेल क्या है? L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो बहुलक निकालने के लिए बहुलक वर्ग का ज्ञात करना बड़ा जरूरी काम है। इसको देखते ही जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी तो आपको पता चल जाएगा कि यही बहुलक वर्ग है, क्योंकि यदि आपने बहुलक वर्ग ठीक चयन कर लिया तो आपका बहुलक भी ठीक आएगा। यदि इसमें आपने कोई त्रुटि की तो आगे भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो बहुलक वर्ग जो L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर वर्ग की 2 सीमाएं होती हैं, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, लोअर लिमिट L और अपर लिमिट जो ऊपरी सीमा। लेकिन हमने यहाँ पर ध्यान ये देना है कि लोअर लिमिट ही लेनी है। H जो है कि वर्ग अंतराल का जो माप है, और ये मान के चलते हैं कि सभी समान जो अंतराल वाले ही वर्ग हमें दिए गए हैं। F1 इसी बहुलक वर्ग की जो बारंबारता जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो बारंबारता सबसे अधिक है वो F1, उसके बाद वाले बिल्कुल ठीक बाद वाले वर्ग की जो बारंबारता आएगी वो F2, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता है वो F0 या F0 द्वारा डिनोट की जाती है। तो बहुलक हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H। अब हम एक एग्जाम्पल द्वारा जो एक्सरसाइज 14.2 का पहला क्वेश्चन है उस द्वारा हम ये देखेंगे कि हम किस प्रकार बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। जी, जो बहुलक का फार्मूला अभी हमने सीखा है उसका एक हम उदाहरण देखते हैं। एक्सरसाइज 14.2 का पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें वर्ग आयु वर्षों में दी हुई है और इधर रोगियों की संख्या यानी कि ये बारंबारता दे रखी है, और ये कहा गया है कि इसका बहुलक ज्ञात करो। वैसे तो हमें इसका माध्य भी ज्ञात करना है, लेकिन वो पहले वीडियो में आप देख चुके हैं कि माध्य वर्गीकृत आंकड़ों में किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। आप इसका माध्य ज्ञात कर लें। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बारंबारता हमें दी गई है सबसे अधिकतम बारंबारता 23 है।
तो हम इसकी सहायता से बहुलक ज्ञात करेंगे। यानी कि जो बारंबारता, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसके सामने वाला वर्ग ही हमारा बहुलक वर्ग होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें ये दिखाया गया है कि 23 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है और ये 35 और 45 वर्ग के मध्य की है। तो हमारा जो बहुलक वर्ग है ये हमने चिन्हित कर लिया कि ये 35 से 45 है। अब इस वर्ग की दो सीमाएं लोअर और अपर, जो L है इसकी लोअर सीमा है यानी कि निम्न सीमा है वो 35, और इनका जो अंतराल है वर्ग अंतराल 10 का है, इसलिए h का मान हमने 10 लिखा। F1 जो आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो आपने F1 द्वारा शो करनी है, और इससे ठीक पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता है फ्रीक्वेंसी है वो F0, और इस 23 वाले के जस्ट नेक्स्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी F2 द्वारा प्रदर्शित करनी है। इन 5 तत्वों की हमें आवश्यकता है बहुलक ज्ञात करने के लिए। ये सारे हमने नोट कर लिए। फार्मूला अभी आपने पढ़ा था, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई विद H। तो यहाँ पर हमने इन सब के मान रख देने हैं। L की जगह पर 35, F1 जो है 23 माइनस 21 बाई 2 गुणा F1। ध्यान दीजिए कि F1 को हमने 2 से गुणा करना था। F1 हमारे पास 23 था तो इसको 2 से गुणा किया। F1 जो है 23 को 2 से गुणा किया, F0 21 और F2 14, दोनों को इसमें से माइनस करना है। जब 35 का 35 ब्रैकेट के अंदर 23 माइनस 21 किए तो ये 2 हो गया, 23 दूनी 46, और दोनों माइनस के हैं तो ये 35 हो गए। आफ्टर 2 की मल्टीप्लाई 10 से कर दी 20, 46 माइनस 35 किया 11। अब इन दोनों का आपने कैलकुलेशन करके आप इजीली इसको आप पॉइंट्स में ला सकते हैं। 405 बाई 11 या जो हमारा बहुलक आया है 36.8। ये बहुलक हमने ज्ञात करने की विधि सीखी है वर्गीकृत आंकड़ों में। ये अब हम दूसरा क्वेश्चन लें, एक्सरसाइज 14.2 का, जिसमें ये हमें वर्ग और ये हमें बारंबारता दी गई है। वर्ग 0 से 20, 20 से 40 और इस प्रकार दिए गए हैं। बारंबारता क्रमशः 10, 35, 52, 61, 38 और 29 दी गई है। जैसा कि सबसे बड़ी बारंबारता देखने से पता चलती है 61 है, तो ये बारंबारता हमारे सामने वाला जो बहुलक वर्ग को चिन्हित कर लेते हैं कि 60 से लेकर 80 तक का जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग है। और इसमें जो बारंबारता F1 से डिनोट करेंगे 61 को, इससे जस्ट पहले वाली F0 वो 52, इसके जस्ट बाद वाली 38, यानी कि हमारे पास इन पांचों एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई, L की भी, F1 की, F0 की, F2 की, H की। और ये यहाँ पे हमने L का मान 60 रखा क्योंकि जो हमारे पास बहुलक वर्ग था, ध्यान दीजिए, जो बहुलक वर्ग था वो 60 से 80 के बीच में है। तो इसका मीनिंग है कि इसकी जो लोअर लिमिट है वो 60 है। इनका जो वर्ग अंतराल है वो 20-20 का है, तो इसलिए H का मान 20। बाकी ये तीनों मान मैंने आपको बता दिए हैं। ये तीनों मान आपने इसके अकॉर्डिंग प्लेस कर देने हैं और यहाँ से आगे आप कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन करने के बाद आप इस रिज़ल्ट पे पहुंचेंगे कि इसका जो बहुलक है वो 65.625 आया है। इस प्रकार के जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, वो आप खुद कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। और इस तरह से हमने आज वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना सीख लिया है।